सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए, अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, मान कन्या नेत्र पेढ़ी का संचालक हूँ और महाराष्ट्र राज्य नेत्र तज्ञ संगठना का मैं माजी अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ, मरणोत्तर नेत्रदान। आज पूरे विश्व में भारत आज वापिस नंबर 1 पर है अंधत्व के ऊपर। ये बहुत क्या बोलते सराहनीय बात नहीं है। हमें ये अंधत्व दूर करने के लिए एक साथ मिलकर ये काम करना पड़ेगा। ये अकेले का काम नहीं है, सरकार का तो बिल्कुल नहीं है। हम सब एक साथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अंधेपन में अपने दीदे के ऊपर सफेद टीक गिरना, इसके कारण जो अंधत्व आता है वो तकरीबन 5 लाख लोग अपने भारत में है जिनके दोनों आंख में टीक है और अंधे हैं। और 10 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनके एक आंख में टीक है और एक आंख से वो अंधे हैं। अभी ये जो जिनकी आंखों में टीक है उनको किसी का, हम कॉर्निया बोलते होते, किसी ने मरणोत्तर नेत्रदान करने के बाद उसका कॉर्निया जो है, दीदा जो है, वो निकाल कर, जिनको टीक है उनका वो दीदा अपन निकालते हैं, वहाँ वो दूसरा जो अच्छा दीदा है कॉर्निया वो बैठाते हैं। इसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी बोलते हैं। ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है, इसके सिवा उसको दूसरा कोई चारा नहीं। तो आज 5 और 10 लाख के करीब जो अंधे लोग हैं और अपने भारत में आज 20-25 हजार ही नेत्रदान होते हैं। इतना व्यस्त प्रमाण है और हर साल अंधे लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये निश्चित ही हमको मरणोत्तर नेत्रदान करने की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। इसमें जागरूकता लाना पड़ेगा। लोगों के मन में इसके बारे में शंका कुशंका होती है, कुछ धार्मिक लोगों में कुछ गलत फहमियाँ होती है कि नेत्रदान करने से अगले जन्म में आंख नहीं मिलेगी या जो कुछ है, ये लोगों को समझाना जरूरी है। इसलिए सामाजिक संगठनाएं जो है, रोटरी है, लॉयंस है और जेसीज है, ऐसे जो संगठनाएं हैं, उन्होंने मिलकर ये जो लोगों में इसके बारे में जानकारी देना, हम आंखों के डॉक्टरों की भी संगठना है, ये भी हम उसके ऊपर काम करते हैं। मगर मीडिया से ये बातें हम ज़्यादा लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। तो और ये जो दान है, नेत्रदान, ये अपने मृत्यु के पश्चात हम करते हैं। तो अपने को कोई उसका दर्द नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं। और एक आदमी के मृत्यु पश्चात वो दोनों आंखें दान जब करता है तो 2 अंधे लोगों को उसके कारण दिखता है। ये एक ऐसा दान है जो देने से दुगना हो जाता है। तो मैं खुद भारत का पहला नेत्र तज्ञ रह चुका हूँ जिसने अपने खुद की माँ और बाप के आंखें मरणोत्तर मैंने खुद निकाली और अंधे लोगों के ऊपर मैंने खुद नेत्रोपण किया। अभी तक भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं था। जो 30 साल पहले मैंने ये करके दिखाया। तो इसके लिए मैं ये ज़्यादा हिम्मत से क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ये इससे प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है कि जिसके कारण लोगों जो कुछ नहीं कर पाते, जिंदगी भर अंधे रहते हैं, उन्हें यदि रोशनी आप दे पाओ तो उसके आशीर्वाद के जैसा कोई आशीर्वाद। तो मरणोत्तर नेत्रदान का संकल्प कीजिए। अपने 4 दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये बात ज़्यादा समझाइए और अपने आड़ोस पड़ोस में किसी का मृत्यु हो जाता है तो उनको भी ये बात से समझाइए। और जो नज़दीकी नेत्र पेढ़ी है उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये लोग नेत्रदान के लिए तैयार हैं। सर, आरोग्य जागृति जो महाराष्ट्र कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान लेके चल रहा है, इसमें नेत्रदान के लिए हम
जो अवेयरनेस कर रहे हैं, इसमें प्रक्रिया कैसी होती है? नहीं, नेत्रदान की प्रक्रिया में मैंने कहा ना कि नेत्रदान हर कोई व्यक्ति कर सकता है। उसमें एक साल की उम्र से लेके 100 साल की उम्र तक हर व्यक्ति जिसका कॉर्निया अच्छा है वो सब कर सकते हैं। हाँ, खाली कौन नहीं कर सकता है? जिसको कैंसर है, जिसको HIV पीड़ित ऐसी संसर्गजन्य या निमोनिया है या ऐसा संसर्गजन्य बीमारी है जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया हो, तो ऐसे लोगों के नेत्रदान हम नहीं स्वीकारते। मगर बाकी सब लोग, स्त्री पुरुष, कोई भी उम्र के, ये नेत्रदान कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आरोग्य जागृती।